चारधाम यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आप सिर्फ 6 महीने ही नहीं बल्कि 12 महीने यानी पूरे साल भर चारधाम यात्रा कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन के बाद अब शीतकालीन यात्रा भी आप कर पाएंगे। इसकी शुरुआत धामी सरकार ने कर दी है। देखिए रिपोर्ट। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, अब पूरे साल भर होगी चारधाम यात्रा। शीतकालीन यात्रा की हुई शुरुआत। अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए यकीनन ये अच्छी खबर है। अब आप सिर्फ 6 महीने ही नहीं बल्कि पूरे साल भर चारधाम यात्रा कर सकते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल और पंच केदारों के गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ग्रीष्मकालीन के बाद अब श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चार धामों के दर्शन के सौभाग्य मिलेंगे। इससे यात्रा से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा होती है, उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखें, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यात्रा एक गेम चेंजर साबित होगी। धामी सरकार द्वारा 12 महीने के लिए शुरू की गई चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि महज सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार को पहले व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। अरे साहब, शीतकालीन करो, ग्रीष्मकालीन करो, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यात्रा की तैयारी करो। पहले केवल अखबार में फोटो छपाने के लिए, समाचार के लिए शीतकालीन शुरू कर दी, अब ग्रीष्मकालीन शुरू कर दी। कितने लोगों की मौत हुई पिछली बार, कितना बुरा हाल हुआ पूरी चारधाम यात्रा में, आपको मालूम है। आपदा से निपट नहीं पाए। चारधाम यात्रा जो पैदल यात्रा थी हमारे केदारनाथ जी की, वो सामान्य नहीं हो पाई। ये सारे विषय हैं। शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छा है। कांग्रेस की सरकार का ये आइडिया था, हमने शुरू करी थी, इसको बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहिए। बता दें कि शीतकाल में उत्तरकाशी के खरसाली गांव खुशीमठ में मां यमुना की पूजा होती है, जबकि उत्तरकाशी जिले में ही भागीरथी नदी के किनारे बसे मुखबा गांव मुखीमठ में मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। वहीं चमोली के ज्योतिर्मठ के नृसिंह मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी की पूजा होती है। तो वहीं उद्धव एवं कुबेर जी की पांडुकेश्वर में पूजा होती है। अब पूरे साल भर चारधाम यात्रा चलेगी। धामी सरकार के इस कदम की हर तरफ सराहना की जा रही है। इसी के साथ साथ माना जा रहा है कि 6 महीने ही जो अधिकारी व्यवस्था करते थे यात्रा को लेकर, अब पूरे साल भर व्यवस्था करने के लिए अधिकारी और ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो व्यवस्था में और सुधार होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।